दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जीके का 1000 यानी 1000 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये जीके के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से रहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे: इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान। ये तीनों को मिलाकर वीडियो बनाया गया है तीनों सब्जेक्ट से। और टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 है और ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो वन लाइनर में प्रश्न है और कम ही समय लेंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चन है। इसमें हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुछ करेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1605 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स, 1784 में किए बंगाल में। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1858 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, 1828 में, पश्चिम बंगाल में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सन 1857 की क्रांति शुरू हुई 10 मई सन 1857 से। सन 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। भारत का प्रथम कपास कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? पश्चिम बंगाल। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई? कोलकाता से आगरा। स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? अलीराजपुर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन के बीच, 1954 में। 1829 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई? सती प्रथा पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर की जीत हुई। अगला देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ। अकबर ने हेमू को हरा दिया। ये हम नहीं रहेगा, हेमू को हरा दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 1867 में, आत्मारंग पांडुरंग ने। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। सन 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से लागू किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ज्योतिबा बाई फुले क्या थे? समाज सुधारक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। विलय नीति का संबंध किससे? डलहौजी से। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने 1875 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1927 में। भारत में आपातकाल किन किन वर्ष में लगा? 1971, 1972, 1975 लगा था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे? बंगाल से। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में। सूरत विभाजन 1907 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? रास बिहारी बोस के।
1925 में कानपुर में अध्यक्ष कौन बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय नहीं, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष। उत्तर कमेंट में आप लोगों को बताना है लिखकर। चलिए अगला देखिए, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक मिल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को, जो कि 1919 में पारित किया गया। प्रथम जन संबंधित अवज्ञा आंदोलन गांधी ने कौन सा चलाया? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था। संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औरंगजेब का निधन कब हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? पंजाब के थे। सन 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक को लिखी? गुलामगिरी। पूछेगा ज्योतिबा फुले की पुस्तक क्या है? तो गुलामगिरी। संताल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वृद्ध पुरुष। किसे कहा जाता है भारत का वृद्ध पुरुष? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। विश्व भारती के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पढ़िए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाला हरदयाल ने किया 1913 में। चौरी चौरा जनपद किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट। 1932 के पूना समझौते के साथ प्रत्यक्ष संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड क्लाइव ने। सन 1857 की क्रांति में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। आनंद मठ उपन्यास किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। महामना किसका उपनाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय का। लोक नारायण के नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये दोस्तों, समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की भारत आने के लिए। सन 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग किस सन में की गई? 1929 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया गया? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम बार रेल किसके शासन में चली और कब चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली, 400 यात्रियों के साथ चली। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति CB रमन थे, 1930 में पाए थे। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, आप लोग ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नर्मदा नदी पे 82 मीटर ऊंची है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। आराम हराम है किसने नारा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। भांगड़ा भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य? पंजाब का। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। भारत की एक खोज किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंगलोर की संधि
किस किस के बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच 1784 ईस्वी में हुई थी मंगलोर की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस की संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में किसे भगवान के नाम से भी जाना? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कानू। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। गांधी जी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे? राजकुमार शुक्ला के। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने। दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। डांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। त्रिपिटक पवित्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। दो मुगल बादशाह जिसने अपनी जीवनी लिखी उनके नाम है? बाबर और जहांगीर। अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। दीव उपनिवेश था पुर्तगालियों का। महाभारत में कितने श्लोक हैं? लगभग 1 लाख। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। प्रथम सिख गुरु नानक का जन्म तलवंडी में किस वर्ष हुआ? 1469 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा की है। किस काल में इसकी रचना हुई? तो मौर्य काल में। कुषाण भारत में कहाँ से आए थे? तो चीन से। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 ईस्वी में। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? गुरु नारायण ने। हरिजन सेवक की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र केस में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1943 में सिंगापुर में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। अगला देखिए। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? गुरु घासीदास जी ने। बीटी कल्चर की खेती की जाती है तो इसमें अंगूर की खेती की जाती है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 क में है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को। तो 150 प्रश्न हमारे हो चुके हैं और ये हम लगातार वह लाइनें लेके चल रहे हैं। थोड़ा स्पीड तगड़ी है क्योंकि रिवीजन सीरीज है। कम समय में 1000 क्वेश्चन हमको करवाना है इसलिए थोड़े तेज़ी से चल रहे हैं। बस आप लोग सुनते जाइए। वीडियो को याद करने के लिए वीडियो वाले प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, देखिए, याद हो जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। इससे 9 नंबर को यूपीएनएमएस के लिए है ये। ठीक है, चलिए देखिए। लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून क्या कहलाता है? संविधान। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। मौसम संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? लू। दीर्घ ज्वार कब आता है? पूर्णिमा को। एल्युमिनियम से बनाया जाता है बॉक्साइट अयस्क, यानी बॉक्साइट किसका है? इसका ऐसे भी पूछता है तो एल्युमिनियम का है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। उच्चतम न्यायालय जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष है। पृथ्वी पर कितना परसेंट हिस्सा भूमि है? 29%। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार की गई थी? तो 1970 में। रेड डाटा यह बुक होती है ना, विलुप्त प्रजातियों की पुस्तक होती है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। रोडोनाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का। ब्रायोटाइट किसका अयस्क है? तो अभ्रक का। कोयले की सर्वोच्च किस्मों को क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट। सिलिकॉन वैली भारत के किस स्थान पर स्थित है? बंगलुरु। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य की। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है?
राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से कौन है? गोवा। भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार को। लुम्बिनी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अशोक। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व में। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? नई दिल्ली के। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत। शतरंज, कबड्डी, कुश्ती खेल का जन्मदाता ये तीनों का भारत है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। आर्यों के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे? इंद्र। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बाबा फरीद कहाँ के माने जाने संत थे? पंजाब के। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो 17 बार। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया कुत्ते को। किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है? शुक्र और अरूण ग्रह की। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। इसका क्रस्ट नाम है इंग्लिश में। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं लगभग, और कम से कम समय लग रहा है। बस रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए तगड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। तगड़ा मतलब तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग रिवीजन कीजिए, पेपर जाके दीजिए 9 नंबर का। 35 सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न आता है। 35 में से इससे 20, 25, 30 तक भी अगर सरल बनेगा तो 30 तक भी फंस सकता है पूरा पूरा चांस है। चलिए देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का आता है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.26 सेकंड लगता है। पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति कहलाती छत्रक शिला। रावत भाटा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? राजस्थान। कलपक्कम कहाँ का है परमाणु ऊर्जा केंद्र? तमिलनाडु का है। नरोरा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र? उत्तर प्रदेश का। कैगा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कर्नाटक का है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, और ये सिक्किम राज्य में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कर्नाटक, कोलार की खान से। हीरा भारत के किस खान से मिलता है? मध्य प्रदेश, पन्ना की खान। तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिंह भूमि, राजस्थान। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है पनामा नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है सुएज नहर। भारत में प्रथम बार तोपों बारूद का प्रयोग किस मुगल बादशाह ने किया? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ये भी याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह के दरबार में संगीत प्रतिबंध था? औरंगजेब के। सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में 1615 में। एक और आया था कैप्टन हाकिम, 1608 में जहांगीर के ही दरबार में आया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए शुरू की? 1853 ईस्वी में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। वो अध्यक्षता करते हैं और बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। हम्पी राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। गुप्त संवत के प्रवर्तक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। शक संवत के प्रवर्तक कौन थे? कनिष्क, 78 ईस्वी में चलाए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। भारत के पश्चिमी में कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? नेपाल, चीन। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। भारत के पूर्व में कौन सा देश थे? बांग्लादेश। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? कुशीनगर में। कांचीपुरम शहर की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य शासकों ने। चोल प्रशासन में
को क्या कहा गया है? प्रशासन में प्रति को क्या कहा जाता था? मंडल। मानव ने आज का प्रयोग किस काल में किया? आज नहीं, आग है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? पूरा पाषाण काल में। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कबीर के गुरु का नाम बताओ। तो रामानंद कबीर के गुरु थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुए? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी 1950 को। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस से है? तो गरीबी से। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में। दक्षिण की रानी किस राज्य को कहा जाता है? तो पुणे को। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसे 52 सेकंड लगता है गाने में। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला देखिए, कागज, ताश, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में। 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7। विश्व में कितने महासागर हैं? तो 5। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। इंडस शब्द भारत के किस नदी के लिए उपयुक्त है? सिंधु नदी। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार उपनयन कहलाता था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया? तो अंगुत्तर निकाय में। फतेहपुर सीकरी में शिष्ट पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने का उपाय क्या बताया? निर्वाण। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। कोनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। देश के मुख्य न्यायाधीश की अदालत के मुख्य होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य होते हैं। अशोक चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। सब याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार, जो कि राजस्थान में। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। नई दिल्ली में। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। 8,685 मीटर ऊंचाई है। ये भी आप लोग पता हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं ध्यान से। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन थी? गेहूं। असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में। स्वर्ण मंदिर भारत किस राज्य में है? तो अमृतसर पंजाब में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? कनिष्क के। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई फसल जौ थी। अब बोई गई गेहूं थी। ये भी याद रखिए अच्छे तरीके से। चलिए, पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। भारत में मूर्ति पूजा आरंभ की गई गुप्त काल से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त संदेव प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। ऋग्वेद में 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता के। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज प्रथम। गद्य एवं पद्य में लिखा गया वेद यजुर्वेद है।
पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? घनानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया, झेलम नदी किनारे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव पंत। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक बार उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? सरवल बेलगोला में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिए थे? जैन धर्म को। इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं का लेख स्तंभ किस गुप्त शासक का वर्णन है? समुद्रगुप्त। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक कौन थे? शंकराचार्य। अखिल भारतीय हरिजन समाज सेवक की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़िए। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर किस प्रकार पथ पर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं। भूकंप मापने की इकाई क्या है? सिस्मोग्राफ है। शून्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत, O3 इसका सूत्र है। कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ब्राजील का। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत हैं? तो चावल। भारतीय संसद में शामिल है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। शिव आलमगीर नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे है? इंडस नदी किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा गया है तो मास्की अभिलेख में। फरक्काबाद का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गंगा। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में ढाका में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917 में। अगर बोलेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। ये बता दीजिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। तीन कठिया प्रथा संबंधित थी नील की खेती से। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते थे? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी, उड़ीसा। कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। FIR कहाँ दर्ज होती है? थाना में। वायुमंडल में को कितनी परतों में बांटा गया? वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 5। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ओजोन परत सूर्य के किन हानिकारक किरणों से हमारा रक्षा करती है? परावैंगनी। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा 5 राज्यों से गुजरती है ये जो मानक रेखा है समय। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रथम स्थान पे चीन है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की साल से बनाई जाती है? सिनकोना। मरुस्थल का जहाज यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। किस समिति ने संविधान लिखने का कार्य किया? प्रारूप समिति ने, जिसमें 7 सदस्य थे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। शिक्षा किस विषय का सूची है? समवर्ती। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 में है।
धन विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में भगवान शिव की मंदिर है, पर 17 बार आक्रमण किस सन से किस सन तक किया? 1000 से 1025 ईस्वी तक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जजिया कर लगता है तीर्थ यात्रा पर।